अरविंद केजरीवाल जी इस्तीफा दे दिए होते तो हिंदुस्तान का कोई भी विपक्ष का मुख्यमंत्री इस देश के अंदर सत्ता नहीं चला सकता था, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी इस बात में महारत उसको हासिल है। इसीलिए अरविंद केजरीवाल जी ने 5 महीने लोकतंत्र को बचाने के लिए, जनादेश को बचाने के लिए इस्तीफा नहीं दिया। और अब जब इस्तीफा दिया है, सिर्फ इसलिए इस्तीफा दिया है क्योंकि जो बयानबाजी उनके खिलाफ की गई, जो उनके ऊपर कीचड़ उछालने का प्रयास किया गया है, अब वो जनता की अदालत में जा रहे हैं। अगर हम ईमानदार होंगे, अरविंद केजरीवाल यही तो बात कर रहे हैं कि अगर हम ईमानदार होंगे तो जनता हमको वोट देगी, और अगर हम बेईमान होंगे तो जनता हमको वोट नहीं देगी। मैं आपके चैनल के माध्यम से दोनों दलों के नेताओं से पूछना चाहता हूं कि आप तो बहुत बड़ी बड़ी पार्टियां, अगर ऐसा था तो सरकार डिसॉल्व करते थे, सरकार डिसॉल्व कर मेरी बात तो सुनिए। नहीं, मेरी बात तो सुनिए। अगर चुनाव ही कराना था सर तो सरकार डिसॉल्व करने का लेटर देते एलजी को। मैं भारतीय जनता पार्टी की मंशा आप जानते हैं सर। भारतीय जनता पार्टी एक ऐसी पार्टी है जो जहां सरकार नहीं बनाती वहां पे खरीद फरोख्त करके आज आतिशी जी को मुख्यमंत्री बनाया गया आम आदमी पार्टी द्वारा। इन्हीं आतिशी जी को भारतीय जनता पार्टी तोड़ने के लिए, खरीद करने के लिए क्या क्या तिकड़म लगा रही थी, जिसमें प्रेस कॉन्फ्रेंस करके आतिशी जी ने खुद आपके चैनल के माध्यम से बताया था। तो ये देखिए, भारतीय जनता पार्टी, ये अच्छी बात है कि अरविंद केजरीवाल जी को आज दिल्ली की जनता बहुत मिस कर रही है, क्योंकि उन्होंने विकास के कार्य जो दिल्ली के अंदर किए हैं, आज दिल्ली की जनता वाकई बहुत दुखी है कि भारतीय जनता पार्टी के षड्यंत्र के चलते। आपके पुराने साथी कपिल मिश्रा साहब ने एक ट्वीट किया है, दिल्ली के उपाध्यक्ष भी हैं बीजेपी के। उन्होंने कहा कि नक्सली मानसिकता को बैकडोर से दिल्ली पर थोपने का पाप केजरीवाल कर रहे हैं। ये आपके पुराने साथी का बयान है। चलिए, कपिल जी ने तो सिर्फ एक ट्वीट किया, लेकिन कपिल जी ने विधानसभा के अंदर नरेंद्र मोदी जी के बारे में जो जो आरोप लगाए थे, मुझे लगता है भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता से पूछ लीजिए क्या वो आरोप सही थे। भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता से बात पूछिए कि जो आरोप कपिल मिश्रा ने विधानसभा के फ्लोर पे, हाउस के अंदर लगाया था, रिकॉर्ड में है सारी चीजें। नरेंद्र मोदी के कैरेक्टर को लेकर गुजरात के अंदर उन्होंने क्या क्या किया एक महिला के साथ में, कपिल मिश्रा के इस बयान पे क्या भारतीय जनता पार्टी स्टैंड करती है? तो देखिए, भारतीय जनता पार्टी या और कोई नैतिकता की बात पढ़ाता है तो मुझे लगता है हंसी आती है। जिसके राष्ट्रीय अध्यक्ष ने रक्षा सौदे में बंगाली लक्ष्मण ने जो है कैमरे के सामने दलाली खाते हुए पकड़े गए, सजा याफ्ता हुए, वो पार्टी अगर हम लोग को ज्ञान देती है नैतिकता की बात, तो मुझे लगता है कि स्वाति मालीवाल ये भी आपकी पुरानी साथी हैं, उन्होंने भी इसी तरह का बयान दिया। देखिए, स्वाति मालीवाल जी, ये बात सही है, जब टिकट लेना होता है तो आम आदमी पार्टी के टिकट से राज्यसभा की सांसद बन गई। अब लेकिन उनकी स्क्रिप्ट लिख के आ रही भारतीय जनता पार्टी के कार्यालय से। मैं आपके चैनल में के माध्यम से बस इतने से निवेदन करूंगा, जरा सी अगर बेशर्मी बची हुई है तो आप आज इस्तीफा दे दीजिए राज्यसभा के सदस्य के पद से, और भारतीय जनता पार्टी की टिकट से आप राज्यसभा पहुंच जाइए। तो ये जो एक तरीके से दोहरा चरित्र है नेताओं का, खास करके आप दो नाम जो ले रहे हैं, मैं उनका नाम रिपीट नहीं करना चाहूंगा, ये देश की जनता और दिल्ली की जनता इनके बारे में अच्छे से जानती है। चलिए विजय शर्मा जी जवाब दीजिए। चलिए जवाब सुनिए। देखिए दुबे जी, बड़ी हास्यास्पद बातें आप टीवी के ऊपर बैठ के कर रहे हैं कि अरविंद केजरीवाल जी ने इसलिए इस्तीफा नहीं दिया, बाकी सीएम जेल में चले जाते। हेमंत सोरेन जी जेल में गए थे, इस्तीफा भी उन्होंने दिया, तो फिर सारे चीफ मिनिस्टर को चले जाना चाहिए था जेल में। दूसरा, आपके सौरभ भारद्वाज जी कहते हैं, क्या किया? अरे आप बीच में मत बोलिए, आपके बीच में कोई बोला था क्या? मुझे आदत नहीं है बीच में बुलवाने की। आपका पहले सुन लीजिए, अमूल जी इनको चुप करे, इनको चुप कीजिए। वंशराज जी सुन लीजिए, चलिए पहले उनकी बात सुन लीजिए पूरी। देखिए, दुबे जी को मैं चुनौती देता हूं, जिस तरह की इन्होंने बातें, अनर्गल बातें की हैं, आप मुझे बताइए एक भी बात इन्होंने तथ्य के आधार पे नहीं की, सारी तथ्यहीन इन्होंने बातें की है। अरे भैया, सुप्रीम कोर्ट तक आप गए हो, आपने अपनी याचिका वापस ले ली सुप्रीम कोर्ट से, जिसपे आपने गिरफ्तारी को चैलेंज किया था, और सुप्रीम कोर्ट ने आपके ऊपर बेल दी, और बेल किस आधार पे दी है कि बेल नियम है। आपको इस आधार पे नहीं दी कि आप डिस्चार्ज हो, आपके खिलाफ सबूत नहीं है। आपको सीएम ऑफिस जाने से रोक दिया, फाइल साइन करने से रोक दिया, आपके सत्येंद्र जैन जी जेल में आज तक। तो आप मुझे इस तरह का झूठ बोलते हो आप। दूसरा, आप बात करते हो अपनी स्वाति मालीवाल की। आप मुझे बताइए, स्वाति जो है जब तक आपके साथ थी, जब तक तो ठीक था। आपने चीफ मिनिस्टर हाउस में, ये पहले सीएम ऐसे हैं जहां चीफ सेक्रेटरी पिटते हैं, इनके गुंडे जो एमएलए हैं वो पीटते हैं सीएम की मौजूदगी में।
सीएम के घर में एक महिला पीटी जाती है जो राज्यसभा में की मनपसंद है, उनको पीटा जाता है। की पार्टी के अरे लोग दुबे जी को सभ्य तरीके से आप रुकिए, सभ्य तरीके से करिए। आप बीच में बोलने लगा क्या आप डिबेट कर लोगे इस तरह से? आप बीच में बोलोगे तो हरियाणा की बेटी के साथ, हरियाणा का किया, यूपी का किया। आप चुप करके सुनिए पहले, अबुल जी को चुप कीजिए। आपको सच्चाई सुनने की हिम्मत नहीं है क्या? ये भाजपा आपके अंदर हिम्मत नहीं है क्या? जिन्होंने एक बेटी के बलात्कारी के अरे आपको ठीक ना आता है, आप मुझे जवाब दीजिए ना। सीएम घर में था क्या रहा? आपके संजय सिंह ने माना था टीवी के ऊपर कि हाँ उसके साथ बदतमीजी हुई है, हम एक्शन लेंगे। क्या एक्शन लिया? चलिए छोड़िए, वो 2-3 इस दिन बात को इंतजार छोड़ करती रही, वो 2-3 दिन तक इंतजार करती रही। अबुल जी इस तरह से डिबेट नहीं हो सकती। ऐसा मैं इनको नहीं एक एक करके दूंगा। इस तरह से डिबेट नहीं होगी, मैं नहीं बोलने दूंगा इनको फिर। वंशराज जी ये पहले कौन उनकी सा बात, तरीका डिबेट का? ठीक है पहले उनकी बात पूरी हो नहीं, जाए। देखिए आप टॉपिक पे बात नहीं, करिए, आप मैं इनको उसका जवाब बुलवा दूंगा। रहे हैं लगातार, ये बीच में टोका टाकी बोलाबाजी कर रहे हैं, इस तरह से डिबेट थोड़ी जी होती जी है। मैं रोक रहा हूँ, रुकिए पहले आप उनकी पूरी बात कर लीजिएगा। आपकी इनको बात पूरी हो थोड़ा गई, सा तो आपकी बात पूरी हो थोड़ा गई। सा नहीं मेरी कहा हुई, इनको सभ्य चलिए, तरीके ठीक से है। बोलना सिखाइए। ठीक ये है। टीवी पे आके जज मंच के बीच में, इनके बीच में कोई बोला था क्या? चलिए ठीक है हम इन्होंने दिल्ली अपनी बात सरकार की रखी बात ना। करें। आप बहुत पीछे चले गए थे सर, आप चलिए मुझे बताइए, ये कहते हैं कि स्वाति को जो है रिजाइन कर देना चाहिए। भाई वो स्वाति जो है तुमने एमपी बनाई थी, उनको सबसे बड़ा बंगला दे रखा था। आपके संजय सिंह टीवी पे कहते हैं हाँ उनके साथ बदतमीजी हुई है। चलिए हम फिर स्वाति आपको मालीवाल की वेट बात करती नहीं कर रहे, रही। वो तो मैंने कोट किया क्योंकि उनका बयान आया था, उन्होंने जो ट्वीट किया था वो, इसलिए हम स्वाति मालीवाल पर फिलहाल बहस नहीं कर रहे हैं। हम नई जो मुख्यमंत्री होने जा रही हैं आतिशी, हम उनकी बात कर रहे हैं। अरविंद जी आप क्या आप सुनिए, इस पे जवाब देता हूं मैं। आप मुझे बताइए सौरभ भारद्वाज जी की भाषा क्या है टीवी के बैठ पे? ये देश के लोकतंत्र का अपमान है। क्या कहते हैं? कहते हैं जैसे भरत जी खड़ाऊ लेकर राज किया था वैसे राज करेंगी ये अपना जो चीफ मिनिस्टर जो नहीं बनी है। ये क्या आतिशी जी, मतलब इसका मतलब देश की जनता की आंखों में धूल झोंकने का काम करती है। अरे आप मुझे बताइए, डमी चीफ मिनिस्टर आप टीवी के ऊपर बैठ के कर रहे हो। तकलीफ है आपके, प्रभु श्री राम जी से तकलीफ है। अरे आ गई ना, देखो लग गई इनको, मुंह की बीमारी है क्या कोई? नहीं तो आपको बुरा क्या लगा शर्मा जी? अबुल बुरा जी, क्या आप- लगा? बुरा क्या लगा आपको? अगर खड़ाऊ कह भी दिया कि खड़ाऊ रखकर शासन करेंगे तो किसमें बुराई क्या है? हाँ तो मैं तो खुद कह रहा हूँ, ये मान लेना कि वो डमी चीफ मिनिस्टर है, फिर ये भी मान ले साथ में। अगर वो ये कहते हैं कि 2 महीने के लिए, तो हम भी तो यही कह रहे हैं कि भाई वो डमी चीफ मिनिस्टर है। खुद स्वाति जो है अपना चीफ मिनिस्टर बनी है, आतिशी जी ये बोल रही है। नहीं कि देखिए, मैं आरोप तो लगाने को आप कुछ भी टेम्परेरी लगा रहे हैं। बनी अब हूँ। आरोप तो केजरीवाल राजस्थान के मुख्यमंत्री पर भी लगते हैं, मध्य प्रदेश के नहीं, मुख्यमंत्री पर भी लगते अबुल जी, हैं, है ना, अबुल जी उड़ीसा के सुनिए। मुख्यमंत्री पर भी लगते हैं अभी कि आप- एक अभी बार आप के डिबेट जीते हुए एमएलए इसलिए लाए गए क्योंकि दिल्ली से आदेश माने। तो इन आरोपों के हम पीछे नहीं जाएंगे। हम संवैधानिक जो एक व्यवस्था मैं है, कहता हूं, हम आप उसकी चीफ बात मिनिस्टर- करेंगे ना। आप चीफ मुख्यमंत्री मिनिस्टर जो के- हैं वो मुख्यमंत्री हैं। अब आप आप कह रहे हैं नॉमिनेट- डमी मुख्यमंत्री या जो भी आप कहें, वो आपके आप- आरोप हैं, आपका अधिकार है। अरविंद जी आप क्या नहीं, मानते हैं? आप मुझे बताइए। अबुल जी, ये आरोप नहीं, ये तथ्य है। तथ्य क्यों है जी? एडहॉक मुख्यमंत्री वो इसलिए हैं कि केजरीवाल साहब ने खुद कहा है कि चुनाव तक ही रहेंगी, उसके बाद वो तो जनता खुद- का वो आशीर्वाद तो खुद लेकर मा- चीफ वो तो मिनिस्टर खुद कह रही बनेंगे। हैं, वो तो खुद कह रही हैं। 3 महीने के लिए है। दूसरा, डमी चीफ मिनिस्टर वो इसलिए हैं कि उन्होंने खुद ही कहा है कि दिल्ली के चीफ मिनिस्टर केजरीवाल थे, केजरीवाल हैं और केजरीवाल ही रहेंगे। यानी ये खुद होकर सीएम के रूप में काम नहीं करेंगी, डमी के रूप में करेंगी। ये तथ्य है, ये कोई आरोप नहीं है। ये आम आदमी पार्टी के बयानों पे ही प्रूव हो गया है कि आतिशी मार्लेना एक एडहॉक और डमी चीफ मिनिस्टर हैं। ठीक है, जगदीश जी आप भी यही मानते हैं? देखिए, मैं तो एक चिंता जो पूरे देश को समझना चाहिए कि केजरीवाल कह क्या रहा है कि जनता की अदालत में जा रहा हूं, जनता जिता दे। भाई बहुमत तो आज भी आपके पास है कि 6 महीने बाद सुप्रीम कोर्ट का फैसला बदल जाएगा। केजरीवाल तो कोर्ट की अवहेलना कर रहे हैं। या तो सुप्रीम कोर्ट से बरी मिलनी चाहिए, एक संविधान कानून से देश चलता है, जब इनके फेवर में जाए तो लोकतंत्र की जीत हो गई है। अब ये क्यों जनता को झूठ बोल रहे हैं? इतने बड़े मुख्यमंत्री पद के दावेदार हटा कल दिए तक हैं। आपको लग क्या रहा है कि मैं था, तो कल तक आपको जगदीश जी लग रहा था कि सुनीता केजरीवाल को वो मुख्यमंत्री बनाएंगे अपनी बिल्कुल पत्नी लग रहा को, था। है ना? अगर हम शोर नहीं बचाते तो बना ही देता। आज आपसे वो मुद्दा छीन लिया,
वरना नहीं, आप मैं कहते तो- कि साहब मैं तो परिवार भाई परिवार के आज भी व्यक्ति कह को रहा बनाया, हूँ, किसी और हम पर लोग भरोसा शोर भी नहीं किया, मचाते तो बना देता है ना। और वो बन जाता तो और ज्यादा बुरा हो जाता। संदीप ये दीक्षित तो लगातार कह रहे हैं, चलने दे के संदीप बदलाव आएगा। संदीप क्या दीक्षित आप पार्टी के लोग भड़केंगे? ठीक है, तो संदीप थोड़ा रिजल्ट आने दीजिए, संदीप बन गए तो दीक्षित और भी तो विधायक बैठे ना, वो भी संदीप रिजल्ट दीक्षित ने देंगे। जो कहा, जो आरोप लगाए कि वो सिर्फ मालिक हैं, बाकी सब घरेलू नौकर हैं, तो उन्होंने वो जो मैं एक भावना थी वो भी खत्म कर दी। नहीं, मैं कह तो रहा हूँ, अगर हम शोर न मचा दे तो बना देता। अच्छा, तो आपके शोर दबाव मचने से में, क्यों बैठ गए? आपके दबाव में बनाया, भाई सबके दबाव में, सबने शोर मचाया। मतलब मुख्यमंत्री जब दूसरी राजनीति पार्टी करा का रहा है, आप तय स्वागत करा करेंगे, रहा है, देशों आप में तय भेज करेंगे रहा है, मुख्यमंत्री ये तो बहुत बड़ा कौन बचाव होगा। होगा है। नहीं तो उसका घर भी वंशराज रह जी। जाता, उसकी कार भी रह जाती, उसका वंशराज जी। बंगला भी रह जाता, वैसी रह जाता। ठीक। इसके तो दिल्ली के लोग विरोध कर रहे हैं। वंशराज जी को जवाब दीजिए। इसको हटाओ। अबुल भाई देखिए, एक तो बड़ी जो है नाटकीय स्थिति हो गई है कांग्रेस और भारतीय जनता पार्टी दोनों के लिए। एक पार्टी थी अरे नाटकीय जो पिछले स्थिति 5 आपके बारे में हो गई, आपकी पिछले नाटकीय 5 स्थिति महीने हो से गई, इस्तीफा मांग रही आपकी थी। सीएम बोल और रही है, अरविंद केजरीवाल जी आप ने तो इस्तीफा संवैधानिक नहीं दिया। संस्था का अपमान कर रहे हो। अब स्थिति ये अरे हो भाई, गई सुप्रीम कोर्ट ने दीमक को हटा दिया। आप बताओ, इसलिए बधाई हो क्या सुप्रीम बोल रही है? कोर्ट को। एक दीमक CM का क्या देश बोल को रही है? दिल्ली के एक एक लिए। करके बोलिए, और कांग्रेस के लिए एक क्या एक हुई? करके, एक एक करके बोलिए। नहीं ये नहीं बोलने देते देखिए ना दो किसी को भी चीजें बीच पूरी में। पूरी अब पूरी कितना बुरा पूरी लगता स्थिति है। को समझिए आप चलिए। कि पिछले 5 महीने में ना भारतीय जनता पार्टी के कोई एक नेता मिला जो दिल्ली को रिप्रेजेंट कर सके, ना कांग्रेस को कोई एक नेता मिला। इन भारतीय जनता पार्टी का नेता था एलजी। अरे भैया LG मिला, के पास 18 चार मौतें विधायक होगी, पहुंच पानी जाते भर थे। गया दिल्ली के और अंदर। आज ये लोग नहीं भर गया क्या पानी में? वो अरे करंट भाई, लगने हम से तो 18 अपनी मौतें गलती होगी, का कौन है नहीं दिल्ली मानेंगे का? ना, हमने बताइए दीमक कौन है सुन लिया। जिम्मेदार इसका? बिजली, जवाब पानी, दीजिए आप शिक्षा, मुझे। स्वास्थ्य, आप इन जवाब नहीं दे तमाम कुछ पाओगे। नहीं फ्री। दिल्ली को और आपने 3 गुना किस तरह पैसे से ले रहे हैं, सुनसान आप छोड़ ठेकेदार। दिया, वीरान आपके छोड़ लोग दिया। बिजली आप के दिल्ली का पैसे जवाब ले दीजिए रहे हैं, ना। बिजली लगने के ले रहा है, बिल तो 10 गुना आ रहा है। आप कहते हो दिल्ली में बिजली आप फ्री, ऐसे कैसे डिबेट इसकी हो बिजली गया? फ्री, आप 5 तो लोग बात बचे, नहीं कराएंगे। बताइए चलिए किसको उनको बिजली जवाब फ्री देने मिली है? दीजिए, पूरी बात सुन लीजिए पहले। चैनल में वंशराज 5 जी, लोग बचे हैं, एक भी आदमी ठीक बता दे है, कि बिजली वंशराज फ्री जी, है। वंशराज जी, पानी फ्री है। आतिशी ने भी ये बात कही, आतिशी ने भी ये बात कही देखिए, कि वो मैं- मुख्यमंत्री सिर्फ चुनाव तक हैं, यानी जब भी चुनाव होंगे। अरविंद, ये यानी बात इसीलिए सही है। अरविंद डमी केजरीवाल सीएम जी ने भी मेरी बात सुन लीजिए, डमी नहीं। सीएम की जो बात आ रही है वो इसीलिए आ रही है कि आतिशी भी ये कह रही हैं कि वो सिर्फ चुनाव तक सीएम है। अरविंद केजरीवाल ये कह चुके हैं कि जब तक जनता मुझे नहीं चुनेगी एक बार फिर, मैं सीएम की एक कुर्सी बार से भाई दूर जनता चुन भी लेगी तो सुप्रीम कोर्ट नहीं बैठा, क्या वही- उसके आदेश का वही क्या मैं होगा? कह रहा हूं। सवाल ये है। दो चीजें हैं, मेरी बात समझिए। जी। एक तो हमारे अबुल नेता जी, आदरणीय अरविंद अबुल जी केजरीवाल आपने जी पहले आपने दिन पूरा बात को क्वेश्चन कह नहीं दिया पूछा था इनसे। कि क्वेश्चन ही क्योंकि पूछा, आतिशी क्योंकि बोल रही है टीचर कि मेरे चीफ ऊपर उछाले मिनिस्टर गए हैं। केजरीवाल मेरी थे, ईमानदारी का हैं सवाल और है। रहेंगे। इसलिए हम ठीक है, मैं जनता पूछ के लिया, बीच में मैंने पूछ जाएंगे। लिया, मैंने आपकी बात पूछ चीफ ली, मिनिस्टर कैसे बोल सकता है? पूछ लिया ये मैंने। सवाल पूछिए इनसे। चलिए ठीक है, बता रहे हो, जवाब तो सुन लीजिए उनका। देखिए, एक तो अरविंद केजरीवाल जी ने पहले दिन ही जब जेल से छूट के आए, उन्होंने कार्यकर्ताओं को संबोधित करते हुए कहा कि मेरे ऊपर भारतीय जनता पार्टी ने कीचड़ उछाला है मेरी ईमानदारी पे, तो हम जनता की अदालत में जाएंगे, जनता अगर हमको वोट तो करेगी जनता ने तो आपको दे दिया, आपने दे दिया, 7 सीटें हरा दी आपको। हमारे ये तो हमारी आप- जो आप छोड़ मुख्यमंत्री है दीजिए। वो भी इस बात को कह रही फिर है क्यों झूठ बोल कि रहे हम हो? अरविंद केजरीवाल जी की आपने सिपाही खुद हैं। कहा था हम जेल अरविंद केजरीवाल का जी ने जवाब जो वोट रास्ता से दिखाया है शासन करने बोलिए का, ना, आप फिर दिल्ली के जवाब अंदर दीजिए। शासन करने का जो रास्ता दिखाया अरविंद केजरीवाल जी ने, सात उस की रास्ते 7 पे सीटें आपको चलेंगे। हरा दी। जैसे अच्छा दिल्ली एक की बात जनता के लिए बताइए, अरविंद केजरीवाल अबुल जी जी ने से फ्री पानी, पूछिए, शिक्षा, स्वास्थ्य, हरियाणा में ये महिलाओं इलेक्शन की लड़ बस्ती रहे हैं, यात्रा, अभी मुख्यमंत्री पहला तीर्थ इलेक्शन यात्रा हरियाणा में है। योजना, ये अगर वहाँ हार सारी गए तो योजनाओं को बताओ जमीन पर अरविंद लाकर केजरीवाल जी क्या जनता को करेंगे? लाभ देने का काम किया। अबुल जी वही सुनिए, काम इनसे हम पूछिए इस सवाल। अरे भाई, करने वाले शिक्षा हैं। देने सुनिए, वाला आराम से, जेल में आराम से, गया, आराम से। बिजली फ्री देने वाला जेल में गया, बस में फ्री देने वाला जेल में गया, ये सारी एक जेल में जा सवाल है। बैठे, चल क्या ठीक है। रहा है? ठीक देखिए, है। कांग्रेस और भारतीय जनता पार्टी दोनों पार्टियां हैं। मैं दावे के साथ कहता हूं कि आप लोग इतने समय से राजनीति कर रहे हैं और अलग अलग राज्यों में आज भी आपकी सरकार है। एक राज्य बता दीजिए जहां पर आपका अब मुख्यमंत्री तो हरियाणा का चुनाव है ना, घोषणा कीजिए कि हरियाणा के चुनाव में अगर आप हार अरे गए भाई, तो बोलो। झूठे मुख्यमंत्री और क्या नकली होगा? मुख्यमंत्री नहीं है हमारे। कांग्रेस में था, हमारे ईमानदार जमीन वाले मुख्यमंत्री है। ये तो सत्ता का भूखा है, अबुल जी से पूछिए, कमीशन छोड़ के आया तो अगर राजनीति हरियाणा में में हार कुर्सी गए तो लेके क्या होगा? चलिए जगदीश जी, जगदीश जी शांत इलेक्शन है रहिए। ना। विजय जी, जहां पर विजय जी शांत हो, एक राज्य बता दीजिए जहां मुख्यमंत्री तीर्थ यात्रा योजना हो रही हो। भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस के पास एक राज्य नहीं गिनाने को जहां इतनी सारी योजनाओं को जमीन पर इंप्लीमेंट किया गया है, जनता को अरे लाभ सारे दिया गया है। नकली योजना भाई, क्या बात कर रहे हो आप? मैं बार बार कह रहा हूं, तुम 500 में बताओ किसकी बिजली फ्री है? हम 500 में बताओ किसकी बिजली फ्री है? जब आप अपने किसका नेता पानी नहीं फ्री होते है? तो हमारे क्या होंगे? किसके जब आप पिता अपने भाई से नेता डबल पैसे नहीं ले रहे हैं बसों में बैठने का?
आपके नहीं है तो हमारे क्या होंगे? मैं झूठ आपसे बोलना क्यों बंद करो यार। दिल्ली की जनता बहुत परेशान हो गई तुम लोगों से, और कहीं बहुमत में आने वाला नहीं चलिए हो, अरविंद जी, पटरी उतर गई गाड़ी से।